हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कल का दिन जो था हमारे लिए, जो कि मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना के बारे में हम लोगों ने बताया था कि वहाँ पे एक कैंप लगेगा, और कैंप लगा और सफलतापूर्वक वहाँ पे हम लोगों ने लोगों का हेल्प किया। लगभग हमको लगता है 60 से 70 लोगों का फॉर्म फिलअप किया गया। वहाँ पे एक थोड़ा सा परेशानी क्या आई सामने में, और वो था कि जो बैंक का वेरिफिकेशन नहीं होने की वजह से कुछ लोगों को मैंने फॉर्म फिलअप करके सब कुछ रेडी करके दिया गया ताकि जो बैंक का वेरिफिकेशन करा लें। क्योंकि बैंक का वेरिफिकेशन नहीं होगा, यहाँ से अगर हम आपको रिसिप्ट काट के दिला भी देते हैं तो उसमें परेशानी ये आती है कि आपको हो सकता है जो पेमेंट नहीं आए, क्योंकि बैंक का वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिनका सब कुछ ठीक था, बैंक का वेरिफिकेशन पहले से हो चुका था, उनको मैं हैंड टू हैंड, हाथों हाथ उनको रसीद में दिलाया कि जो आपका फॉर्म जो है सबमिट हो गया है। क्योंकि क्या होता है, पहले ट्रेंड क्या बनता है कि जो ठीक है, आपने वृद्धा पेंशन के लिए आपने अप्लाई किया, आप फॉर्म फिलअप करके आप मेरे यहाँ जमा कर दीजिए। उनके पास कोई प्रूफ नहीं, कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं कि ये मेरा जमा हुआ या नहीं जमा हुआ। तो इसलिए हमने पहल किया या नहीं, अगर सब कुछ ठीक है तो उनको हाथों हाथ ऑनलाइन करना है, रसीद उनको देना है, रिसिप्ट दे करके अब तब उनको ये करना है। तो उनको रिसिप्ट दिया गया। दूसरा चीज़, तो कल बहुत सफलतापूर्वक हुआ, और फिर से एक डेट अनाउंसमेंट देंगे। इसमें मेरे को मुस्माती पेंशन जो होता है उसके लिए भी मैं कुछ लोग हैं उसके लिए भी एक कैंप के बारे में मैं बताऊंगा, विकलांग के लिए बताऊंगा। और आज के दिन हम लोग का जो है, कल ब्लॉक से कुछ स्टाफ आए थे, तो उन लोगों का कहना है कि ये कृषि सलाहकार हैं वो, जो कि कृषि से संबंधित कुछ बातों को वो बताना चाहते हैं। तो उसके लिए शिविर कल आज लगेगा। आज यानी कि दिन बुधवार के दिन आज ये उसमें ये चीज़ बताया जाएगा कि कृषि पे, जैसे कि ट्रेडिशनल ट्रेंड जो है, यानी कि जो परंपरागत एक तरह से कह सकते हैं कि ये आप धान उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं या सरसों उगाते हैं, इस टाइप की खेती करते हैं, तो क्या इससे आप बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं, बहुत अच्छे आपका अर्निंग हो पाती है? नहीं, खाने कमाने में ही लग जाता है। तो उनका कहना ये है कि हम लोग कुछ ऐसी तकनीक बताएंगे, कुछ डिफरेंट टाइप का, जो कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि ये बाहर भेजने के लिए भी आप कहीं बेचते हैं। बाहर भेजने इन द सेंस उतना हमारे यहाँ खेत नहीं है, लेकिन अगर बेचते हैं तो उसका अच्छा पेमेंट आपको मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो उसके बारे में वो कुछ ट्रेंड हट करके आधुनिकरण कह सकते हैं कि ये अभी के समय में हमको कैसी खेती करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। तो उसके लेकर के आज शिविर लगेगा, जो कि ये 12 बजे से है। और बैंक से, ब्लॉक से कुछ अधिकारी आने वाले हैं, हमको लगता है जो 5-7 लोग आएंगे अधिकारी, जो कि ये कृषि से संबंधित वो सारी बातें को बताएंगे जो हमको कैसे कैसे क्या करना है। तो मैं सबसे गुजारिश करूँगा, जो भी कृषि संबंधित जो भी लोग हैं या फिर जो नॉलेज लेना चाहते हैं, और वार्ड, खास करके वार्ड, सारे वार्ड से मैं आग्रह करूँगा, सारे वार्ड लोग भी ज़रूर टाइम देंगे थोड़ा सा। क्योंकि ये अगर आप समझ जाएंगे तो आप अपने वार्ड के लोगों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। और जो कृषि से संबंधित जो काफ़ी लगाव रखते हैं उनको तो आना ही चाहिए इस शिविर में। ठीक है, हो सकता है जो आने वाले समय के लिए, चाहे आप बहुत ज़्यादा इच्छुक हों, जागरूक हों, तो सारी काम ब्लॉक से ही होती है, तो शायद आपके लिए कुछ बेनिफिशियल मिल जाए, कुछ बेनिफिट मिल जाए। तो ये मैं आग्रह करूँगा आप सबों से कि ये ज़रूर आप लोग आएँ, शिविर में बैठें और कुछ वहाँ से ज़रूर नॉलेज हासिल करें, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है। और दो बातें हुई, एक मैं वृद्धजन पेंशन योजना के बारे में बताया मैं, और ये बताया, और तीसरी बात ये मुझे बतानी थी कि कल बीपीआरओ मैडम जो ब्लॉक में है, बीपीआरओ, उनके तरफ से एक लेटर जारी हुआ है, और ये कहा गया है कि जितने भी पूर्व वार्ड सदस्य और उनके समन्वय समिति के जो गठन हुआ था, क्रियान्वयन समिति का जो गठन हुआ था, वो 7 सदस्य होते हैं टोटल, उसमें वार्ड सदस्य भी आते हैं। उन 7 सदस्य से, यानी कि इस पूरे संगठन से, समिति से ये आग्रह है कि जो पूर्व में जो कुछ भी कार्यकाल हुआ था, और जो जो पानी टंकी है उसका जो स्टोर कह सकते हैं, जो स्टोर रूम जो बना है, उसका चाबी वगैरह जो है, जहाँ पे मोटर वगैरह सब कुछ लगा हुआ, उसका चाबी वगैरह और सारा डॉक्यूमेंट्री जितना सारा काम हुआ है, उन सारी चीज़ों को वर्तमान के जो वार्ड सदस्य हैं उनको आप सौंपते हैं। क्योंकि ये अगर इस पर नहीं, अगर आप नहीं करते हैं, इसके ऊपर पहल नहीं करते हैं,
तो कोई कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जो उस लेटर को जारी किया गया है इसी माध्यम से लेकर के कि हर एक जगह हमारे प्रखंड में हर पंचायत से ये बात की शिकायत आ रही है। तो उसमें हमारा भी पंचायत है जो कि नल जल योजना जो है सुचारू ढंग से नहीं चल रहा है। ठीक है, आपके क्रियाकाल में जैसा चला चला। अब आपको सारी पेपर चाबी से लेकर के, स्टोर रूम का चाबी से लेकर, रजिस्टर से लेकर के और भी कुछ बातें हो, उन सारी चीज़ों को वार्ड सदस्य, वर्तमान के जो वार्ड सदस्य हैं उनको सौंप दें, उनको हैंड ओवर कर दें, अन्यथा उचित कार्रवाई होगी। ये चीज़ मैं नहीं, एक लेटर जारी हुआ है, लेटर में कहा गया है। और कब तक आप अपने पास रखेंगे? कहने का मतलब जो आज कल आपके पास था, आज दूसरे को दे देंगे, कल ये दूसरे के पास से किसी और के पास चला जाएगा। ये परंपरा है, ये चलते रहता है। हम मुखिया हैं आज, तो हम मुखिया हैं तो कैसे हैं? कहने का मतलब पिछले बार दीपक भैया थे, सारी चीज़ों को अब हमारे अंडर आ गया, अब हम हैं। आने वाले समय में अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर कोई और आएगा, चाहे हम आएंगे, चाहे तीसरा, जो भी है, जो कंटिन्यू करेंगे वो रहेंगे, और जो नहीं करेंगे वो दूसरा कोई लेगा। तो ये चलते रहता है, ये परंपरा। ये आपके घर की कोई चीज़ या हमारे घर की चीज़ें नहीं है, ये सोसाइटी की प्रॉपर्टी है और समाज का चीज़ है। तो उसको हम लोग को उसी तरह से निर्वहन करना चाहिए। अन्यथा किसी भी कारणवश चाहे कोई बात अगर सुनने को मिले और लोग कहे, तो उसमें थोड़ी सी अपनी इंसल्ट भी होती है कि ये आजीवन चीज़ों को तो नहीं बना सकते, सार्वजनिक चीज़ को आजीवन नहीं बना सकते। तो ये आग्रह है आप सबों से, जो पूर्व वार्ड सदस्य रहे हैं और समिति के जो मेंबर रहे हैं, जो भी आपके नॉलेज में है, जो चीज़ भी है, आप वार्ड सदस्य को समर्पित कर दें। ठीक है, तो कल ही बीपीआरओ मैडम का ये लेटर जारी हुआ। ठीक है, ठीक है। तो और भी जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होगा मैं ज़रूर बताऊंगा। कल क्या होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आज के दिन कृषि सलाहकार साहब आएंगे और कुछ बातें बताएंगे, ज़रूर कुछ नॉलेज मिलेगा। तो कृषि से संबंधित जो कोई भी लोग हैं वो आए, और जो इंटरेस्टेड है वो भी आए। और वार्ड कर्मी हमेशा ऐसे ऐसे मीटिंग होते हैं, तो अगर आप फ्री हैं, आपके पास टाइम मिलता है, टाइम नहीं मिलता है तो टाइम निकाल करके भी कोशिश करना चाहिए ऐसे ऐसे जगहों पे पार्टिसिपेट करें, ताकि आप एक वार्ड सदस्य है, मतलब कि कुछ लोगों का, 400-500 लोगों का आपको जिताया है, तो कुछ भी नॉलेज हो उन तक शेयर कर सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।